व इज़ यइदुकुमुल्लाहु इहदा ताइफतैन अन्नहा लकुम। मेरे प्यारे महबूब, अब काफिला एक नहीं, काफिले दो हो गए हैं, लश्कर एक नहीं, अब तुम्हारे मुकाबले में दो लश्कर हैं। अल्लाह फरमाते हैं व तवद्दूना अन्ना गैर ज़ाति शौकति तकूनु लकुम। ऐ मेरे मोहम्मद के यारो, तुम चाहते थे उस लश्कर के ऊपर हमला करें जो शाम से आ रहा है, तिजारती लश्कर है, उसमें लड़ाई आसान है, माल गनीमत ज़्यादा है। तुम तो उस तरफ जाना चाहते थे। वयुरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक्क बिकलिमातिही, और अल्लाह ये चाहता था आज हक की जीत हो जाए, आज कुफर का कला कमा हो जाए। अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। अल्लाह फरमाते हैं जब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा युजादिलूनका बिल हक्के बाद मा तबय्यना कन्नमा युसाकून इलल मौत वहुम यंजुरून, वो जो बहस कर रहे थे, वो जो कह रहे थे या रसूल अल्लाह हम अबू जाल के काफ़िले से तो लड़ने निकले ही नहीं हैं, हम तो अबू सुफियान के काफ़िले से लड़ने के लिए निकले हैं। अल्लाह कहता है युजादिलूनका बिल हक, बात उनकी भी हक थी, बात उनकी भी ठीक थी, गलत बात नहीं कह रहे थे, हक सच बात कह रहे थे। उस तरफ अबू जाल के काफ़िले की तरफ कान्नमा युसाकून इलल मौत, गोया के मौत सामने दिखाई दे रही थी। वहुम यंजुरून, आंखों से वो देख रहे थे। लेकिन अल्लाह करीम ये चाहता था आज पता चल जाए रब किसके साथ है और अल्लाह किसके साथ नहीं है, फैसला हो जाना चाहिए। जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को पता चला पर अल्लाह ताला तो चाहते अबू जाल के काफ़िले से लड़ें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उधर ही मंशा है आपकी भी। फिर हज़रत मिक़दाद खड़े हुए रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत मिक़दाद ने खड़े होकर कहा या रसूल अल्लाह आप मुतमईन रहें, हम वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथी नहीं जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदून। मूसा तू जा और तेरा रब जाए, तुम जाकर किताल करो, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम मूसा के साथी नहीं, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। ऐ अल्लाह के सच्चे नबी, ऐ अल्लाह के तरफ से मबऊस होने वाले सच्चे नबी, हम आपके दाएं जानिब भी लड़ेंगे, बाएं जानिब भी लड़ेंगे, आपके सामने हमारी लाशें गिरेंगी, जान कुर्बान करेंगे, इतनी कुर्बानी पेश करेंगे फर्श पर मोहम्मद खुश होगा, अर्श पर मोहम्मद का रब भी खुश हो जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुस्करा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया मज़ीद लोग भी राय दें, मज़ीद लोग भी अपने मशवरे दें। मिक़दाद ने तो बड़ी बात कर दी है। फिर हज़रत साद बिन माज़ खड़े हुए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अंसार के सरदार थे। कहा या रसूल अल्लाह आप जो फिर पूछ रहे हैं शायद आप हमारी राय लेना चाहते हैं कि अंसार क्या कहते हैं। या रसूल अल्लाह हमने तो आपके हाथ पर बैत की थी, उसी दिन वादा कर लिया था समुंदर में कूद जाने का हुक्म देंगे हम कूद जाएंगे, आग में छलांग मारने का हुक्म देंगे छलांग मार देंगे, जिसके साथ लड़ने का हुक्म देंगे लड़ पड़ेंगे, जिसके साथ सुलह का हुक्म देंगे सुलह कर लेंगे। नहनुल्लज़ीना बायऊ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा, हम तो वो लोग हैं मोहम्मद के हाथ पर बैत की है, जब तक जिस्म में जान है कभी मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर कहो सुभान अल्लाह। प्यारे नबी का चेहरा खुशी से तिलमिला उठा। हुजूर ने फरमाया चलो फिर बदर की जानिब चलते हैं, उसी अबू जाल के लश्कर के साथ मुकाबला करने के लिए निकलते हैं। उधर से एक लश्कर आ रहा था हक परस्तों का, सुभान अल्लाह,
क्या खूबसूरत लश्कर था भाई, जिसके अमीर और कमांडर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। उधर से एक लश्कर आ रहा था हक परस्तों का, बज़ाहिर फाका हस्तों का, बज़ाहिर हाजतमंदों का। वो लश्कर सब लश्करों से अनोखा था, निराला था, कि उस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। निहत्ते 313 बशर ज़ौके शहादत में खुदा के नाम पर निकले मोहम्मद की क़ियादत में। अल्लाह के नबी लेकर अपना काफिला 313 और मुकाबले में 1000 का लश्कर, और अबू जाल को तसल्ली देने के लिए शैतान भी आया था। ये बात भी कोई आम बात नहीं, कुरान में है। शैतान ने कहा था अबू जाल से, ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नास व इन्नी जारुल लकुम। शैतान कहने लगा अबू जाल से, अबू जाल साहब परेशान नहीं होना, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, उल्लू का पट्टा शैतान क्या कह रहा है, मैं भी तुम्हारे, और क्या कह रहा है, इन्नी जारुल लकुम, अपने कुछ शतूंगड़े भी लेकर आया, और ये सारा लश्कर तेरे साथ है, मुतमईन हो जाओ। ला गालिब लकुमुल यौम, आज तुम्हारे ऊपर कोई गालिब नहीं आ सकता। अल्लाह फरमाते हैं आगे आगे अबू जाल आ रहा है, पीछे पीछे शैतान आ रहा है, उधर से मेरा मोहम्मद आ रहा है, मोहम्मद के जानिसार आ रहे हैं। कद कान लकुम आयतुन फी फिअतैन इल्तक़ता फिअतुन तुक़ातिलु फी सबीलिल्लाह व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन। दो जमातों में तुम्हारे लिए बड़ी मिसालें हैं, दो जमातों में तुम्हारे लिए बड़े नमूने हैं। एक वो जमात थी जिसका सिपा सालार मेरा मोहम्मद था, और दूसरी वो जमात थी जिसका लीडर अबू जाल था। एक काफरों की जमात थी, एक तौहीद परस्तों की जमात थी। दोनों मैदान में आए, रात का वक़्त है, छप्पर बनाया गया, खैमा लगाया गया, मेरे मोहम्मद ने वहाँ रब को पुकारा है। इज़ तस्तगीसून रब्बकुम, वो मंजर भी याद करने के काबिल है, जब मेरा मोहम्मद भी और मेरे मोहम्मद के यार भी रब के सामने फरियादें कर रहे थे। अंबिया, औलिया, अहले बैते नबी, ताबईनो सहाबा पे जब आ बनी, गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है, सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। अंबिया तेरे मोहताज ऐ रब्बे कुल, तेरे बंदे हैं सब अंबिया और रसूल, उनकी इज्जत का बाइस है निस्बत तेरी, उनकी पहचान तेरे सिवा कौन है। सबका दाता है तू, सारे कहो, सबका दाता है तू, सबको देता है तू, सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। अल्लाह के पाक नबी आज छप्पर के अंदर हैं, हाथ बार गाय लाई में फैलाए हुए हैं, कंधों पे चादर है, हाथ उठते जाते हैं, चादर नीचे सिरकती जाती है, पीछे आपका यार अबू बकर सिद्दीक खड़ा हुआ है, चादर उठा उठा के कंधे पे रख रहा है। इकबाल कहते हैं सानिए इस्लामो गारो बदरो कब्र, अबू बकर की क्या बात है, इस्लाम में भी मेरे मोहम्मद का सानी, गार में भी सानी, बदर में भी सानी, और आज कब्र में भी सानी है। अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन तालिक हाज़िहिल इसाबतुल यौम, ऐ अल्लाह
ये मेरी मुट्ठी भर जमात है, ये तौहीद परस्तों का लश्कर है। ऐ अल्लाह मैदान में लेकर आ गया हूँ। अगर आज ये सारे शहीद हो गए, ला तो बद, ऐ अल्लाह तेरी सच्ची इबादत करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। अगर मेरे यार न रहे, तेरे इबादतगार भी न रहेंगे। ऐ अल्लाह तू मदद फरमा, तेरे बिना सहारा कौन, तुझ बिन और हमारा कौन। तू ही तो एक दाता है, तुझ बिन करे गुजारा कौन। तेरी जात के आसरे पर हम मैदान के अंदर आए हैं, बार बार दुआ कर रहे हैं। हत्ता कि सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह बस कर दीजिए, अब मेरा ईमान भी गवाही देता है, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अबू जहल लश्कर लेके आ रहे, शैतान पीछे थपके दे, शाबा पुत्र मैं तेरे नाल हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। अल्लाह फरमाते हैं जो ही शैतान ने देखा ऊपर से जिब्राइल आ रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कोई बात नहीं, अगर 1000 का लश्कर वो लेकर आए तो मैं 1000 फरिश्ता भेजने वाला हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने फरमाया ऐ मेरे मोहम्मद के यारो दिल पक्का रखना, मैंने कहा अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फ मिनल मलाइकते मुर्दिफीन, हम भी 1000 फौजी भेजने वाले हैं। देखो नहुसत अबू जाल की, उसको शैतान कह रहा है मैं अपने शतुंगड़े भेज रहा हूँ, मोहम्मद के यारों को रब कह रहा है मैं फरिश्ते भेज रहा हूँ। फलम्मा तराअतिल फिअतान, अबू जाल बड़े गुस्से में जा रहा है, नहीं छोड़ेंगे मुसलमानों को, और शैतान भी पीछे पीछे शाबाश शाबाश कर रहा है। लेकिन जब शैतान की नज़र पड़ी जिब्राइल पे, अबू जाल को तो नज़र ना आया ना, शैतान ने देख लिया जिब्राइल आ रहा है, नकसाला के भाई उधर ही रिवर्स गियर लग गया शैतान को, उल्टे पांव पीछे। अबू जाल आवाज़ दी बुजुर्गों किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो, क्योंकि शेख बन गया था ना, शेख नजदी, किधर जा रहे हो बुजुर्गो। उसका इन्नी आराम आला तरोना, हाजी अबू जाल तू जा ते जाके कुट खा, जो मैंने देखा है ना वो तुझे नजर, तू जा। भागा वहां से। मशहूर लतीफ़ा है ना कि मुर्गा बैठा था दरख्त पे, गीदड़ उधर से आ गया। अब गीदड़ का प्रोग्राम बना कि मुर्गे को खाऊं, सो कहने लगा टाइम देखे, दरख्त पे चढ़ के बैठा, नमाज का टाइम हो गया, चल नीचे आज नमाज पढ़े। मुर्गा भी समझदार था, भाई ये जड़ा नमाजी है मैनू पता है, गिदड़ दी नमाज आ मुर्गा ना सियाने तो और कौन सियाने। उस आकर ठहरो नमाज पढ़ते है, मैं अजान दे लूँ ना जमात हो जाएगी, 2-4 बंदे और भी आ जाएंगे। उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के अजान दी। करीबी गार में शेर सोया हुआ था। शेर को भाई मुर्गे को क्या हुआ, बार बार बेटैमी अजाना, तो शेर जागा। वो जो ही बाहर निकला ना, गीदड़ ने जब शेर को देखा तो वही हाल हुआ जो उस वक़्त शैतान का हुआ था। तो गीदड़ वहाँ से भागा। मुर्गे ने कहा इमाम साहब आ गए हैं। शेर की दाढ़ी होती है ना, बोलो बोलो, शेरनी की, शेरनी की, शेर बनो शेर। समझ आई, शेर बनो शेरनी ना बनो, शेर की दाढ़ी होती है। तो मुर्गे ने कहा इमाम साहब आ रहे हैं, आप किधर जा रहे हैं। उसका इस मौलवी पीछे मेरी नमाज नहीं होती, इस मौलवी पीछे मेरी नमाज नशे आओ तो। यही हाल हुआ शैतान का भी। इन्नी आरा माला तरौना इन्नी अखाफुल्लाह, जा अबू जाल तू जा, मैंने वो देख लिया जो तुझे नज़र कोई नहीं आता। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ गए मैदान में, सहाबा किराम भी साथ आए, उधर अबू जाल की पार्टी भी आ गई। पानी कोई नहीं, सहाबा किराम परेशान है, खौफ के मारे 3 गुना बड़ा लश्कर है। अल्लाह करीम फरमाते इज़ युग़श्शिकुमुन नुआस अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई मा लियुत्तहिरकुम बी। पहली मदद तो ये की, मैंने सहाबा पर नींद तारी कर दी। दुश्मन सामने खड़ा तलवारें लेके, सहाबा मजे से सोए हुई है,
सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते अमन तमिन, ये नींद क्या थी? मेरी तरफ से एक अमन और सुकून था। और दूसरा वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई मा, मैंने आसमान से बारिश भी बरसा दी, पानी का इंतज़ाम भी हो गया, वुज़ू और गुस्ल का इंतज़ाम भी हो गया, और अबू जाल की जगह पे कीचड़ और फिसलन भी बन गए, घोड़े से वो गिरने लग गए। अब सफ़ेद दोनों जानिब लग गई हैं, एक हक परस्तों का लश्कर है, दूसरा अल्लाह के दुश्मनों का है। एक हिज़्बुल्लाह है, एक हिज़्बुश शैतान है। ये दोनों नाम कुरान में है। उलाइका हिज़्बुल्लाह, अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी तेरे यार जो है ना, ये हिज़्बुल्लाह, अल्लाह का लश्कर है। बोलो क्या है? अल्लाह का हिज़्ब कहते हैं लश्कर और फौज को। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो पाकिस्तानी फौज है हमारे लिए मोहतरम है कि नहीं? कोई बंदा उसके खिलाफ बात तो करे। अच्छा, फौज के खिलाफ बोल रहे हो, बगावत का केस बनाते हैं, बगावत का केस। अगरचे मुल्क का बागी न भी हो, लेकिन कहते हैं भाई मुल्क की मुहाफिज जो फौज है, इसके खिलाफ जो बोलता है ना, वो मुल्क का बागी समझा जाता है। रब कहता है सहाबा मेरे दीन की फौज है। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये मेरा लश्कर है, ये मेरी फौज है। ओ बाबा, जो मुल्क की हिफाजत करे उसके खिलाफ कोई बोले तुझे मुल्क का बागी कहते हैं, और जो रब की फौज है जो उसके खिलाफ बोलेगा उसको दीन का बागी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? बोलो। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह का लश्कर है, अल्लाह की फौज है। रब की फौज के खिलाफ बोलने की किसी को इजाजत नहीं है। बहरहाल मुकाबला हुआ, सफ़े बन गई, और अरब में लड़ाई से पहले मुबारज़त होती थी। मुबारज़त का मतलब ये है कि पहलवान बंदे, सही कड़ाके के लड़ाके बंदे पहले सामने आते थे और आपस में लड़ते थे दोनों ग्रुपों के। बाकी लश्कर इंतज़ार करता था। उस बड़ी जंग शुरू होने से पहले एक छोटी जंग होती थी, इसके भी हार जीत गोया के एक समझी जाती थी। चुनांचे 3 काफिर आए मैदान में, उतबा, शैबा और वलीद। उतबा, शैबा और वलीद। अब तवज्जो सुनना, इनके मुकाबले में कौन है? उबैदा, हमजा और हैदर कर्रार। अली हैदर, जोर से कहो सुभान अल्लाह। उधर से 3 है, उतबा, शैबा, वलीद, उबैदा, हमजा, अली हैदर कर्रार आए मैदान में। उन्होंने ललकारा, पहला वार उन्होंने किया, इन्होंने ढाल से रोका, और फिर अली और हमजा का पहला ही वार हुआ तो दोनों ढेर हो गए। अलबत्ता उबैदा और वलीद में थोड़ी मुकाबला हुआ। उबैदा रज़ी अल्लाह को तलवार लगी, पाँव कट गया उनका, लेकिन अली और हमजा वापस फारग हो गए थे ना एक ही तलवार से, वो भी आए तो तीनों ने मिलकर उसको भी जहन्नम वासिल कर लिया। तीनों काफिर मौके पर मर गए और मुसलमान एक जख्मी हुआ, 2 को खराश भी कोई नहीं आई। ये जो पहली छोटी लड़ाई थी, इसमें अल्लाह ने फतह अता फरमाई। सहाबा इकराम की ज़बान पर तकबीर की सदा बुलंद हुई। सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे थे जिब्राइल भी आ चुके हैं और अल्लाह की मदद आ गई है, शुद्धू चढ़ दौड़ो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रेत की मुट्ठी भरी और उनकी जानिब फेंकी। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, मेरे महबूब फेंकी तो तूने थी, पहुंचाई अल्लाह ने उनकी आंखों में है। अब क्या हुआ कि जनाब वो आंखें मल रहे हैं, ऊपर से जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी फरिश्तों के साथ आए हुई हैं, और क़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिम अर्रुब, दिल में अल्लाह ने खौफ भी डाल दिया है, क्योंकि दिल तो अल्लाह के कब्ज़े में है। वो दिल भी हैं, डर भी रहे हैं, आंखों में मिट्टी भी पड़ गई है। उधर से सहाबा किराम तो जज्बे के साथ आ रहे। सहाबा कहते थे हम तलवार लेकर आगे बढ़ते, अगला पहले ही ढेर हो जाता। अल्लाह की मदद ऐसे होती है। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मेरे साथ 2 अंसारी बच्चे थे, मुअव्वज़ और मुआज़। मैंने देखा यार दाएं बाएं जो है ना साथी ज़रा कमज़ोर है, चलो खैर है। इतने में एक मुझे कहता है चचा जान अबू जाल को जानते हो? अबू जाल को जानते हो? कहाँ क्यों? तो सुना है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बकवास करता है।
वो हमें दिखाओ, देख लिया ना, या वो रहेगा या मैं रहूँगा। दूसरे ने भी यही बात की। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते मैं हैरान हूँ, बच्चे देखो और जज्बे देखो। थोड़ी देर बाद अबू जाल नजर आया, मैं ओ खबीस जा रहे, कहते गोली की तरह सफ़े चीरते हुए सीधा उसकी तरफ गए, दाएं बाएं देखा ही नहीं। जाकर अब वो सवारी पे, ये बच्चे हैं, छोटे हैं और पैदल है, एक ने घोड़े पे हमला किया, उस तक पहुंच नहीं सकते थे। दूसरे ने अबू जहल की टांग पे हमला किया, टांग उसकी काट के नीचे गिरा लिया, और अबू जहल को इन दो बच्चों ने मार दिया। सुभान अल्लाह, वाह अल्लाह। अल्लाह ताला ने बड़े के हाथों नहीं मरवाया, बच्चों के हाथों मरवाया कि इसका गुरूर यहाँ से निकले। और फिर फतह हुई, 70 काफिर मारे गए। 70 कितने बोलो? 70 गिरफ्तार हो गए। साहबा ने हाथ पकड़ लिए उनके, बांध दिए पीछे, और बाकी सारे मैदान छोड़ के भाग गए। और उतबा ना उमैया जो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे जुल्म करता था, वाह मेरे अल्लाह, वो बिलाल से छुप रहा था। वो आज बिलाल से छुप रहा था, उसको पता था बिलाल देख गया ना उस मैंने नहीं छोड़ना, बिलाल से छुप रहा था। और हज़रत बिलाल भी तलवार लेकर उसकी ताड़ में थे कि कहीं नजर आए सही मुझे। जब वो छुप रहा था तो हज़रत बिलाल पे जो होने वाले जुल्म थे, जैसे आज हमने सुने, अंसारे मदीना ने भी सुने थे, और उमैया को सारे जानते नहीं थे कि वो कौन जालिम था जो इन पर इतने जुल्म करता था। हज़रत बिलाल ने जो देखा ना तो जोर से आवाज दी, या माशरल अंसार, ओ अंसार भाइयों, ये वो उमैया खबीस है जो मेरे ऊपर जुल्म करता था। सहाबा दौड़े, देखे तो सही, और उमैया भाग के अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह के पीछे पीठ पीछे, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। बिलाल ने कहा हट जा अब्दुर्रहमान, इसको मेरे हवाले कर, ये मेरा शिकार है। तो अल्लाह ताला ने उस खबीस की मौत बिलाल के हाथों करवाई। अल्लाह बड़ी कुदरत वाली ज़ात है मेरे भाई, यकीन तो कर अपने रब की ज़ात पर, भरोसा तो कर अपने अल्लाह की ज़ात पर। रब की कुदरत के साथ किसी का मुकाबला नहीं। बहरहाल हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, बस मैं बात ख़त्म करने को टाइम तो हमारा पूरा हो गया, सिर्फ बात को थोड़ा किनारे लगा लें। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मुझे जो सजू हुई कि अबू जहल तो सुना मारा गया है, लेकिन वो देखूँ तो सही किधर गया है। कहते हैं उनके जो लाशें पड़ी थी, मैं वहाँ गया तो मैंने देखा उसकी सांस अभी चल रही थी, उठने के काबिल नहीं था, खबीस जख्मों से चूर चूर था, सांस चल रही थी। कहते मैंने जाके ऊपर पाँव रखा और तलवार के साथ गर्दन काटने लगा। मुझे कहता है एक गल ते दस, एक बात तो बता, फतह किसकी हुई है, जीता कौन है? मैंने कहा अल्लाह के नबी जीते हैं, और कौन जीता है? तो कहने लगा, इतना खबीस सा, कहने लगा ओ चरवाहे बहुत आगे निकल गए हो, अस्तगफिरुल्लाह। और कहने लगा मुझे वो मदीना वाले जो है ना, ज़रात वाले, उन्होंने मारा है, काश मुझे कोई वडेरा सरदार मारता तो अच्छा था। अच्छा ऐसा करना, मेरी गर्दन ज़रा नीचे से काटना ताकि पता चले सरदार की गर्दन है। और जो मिले बता देना कि मैंने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ा, उसी पे डटा हुआ हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाह भाई वाह, मूसा अलैहिस्सलाम को जो फ़िरौन था ना, जब वो गर्क होने लगा तो कह दिया था ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये मेरे वाला फ़िरौन उससे कितना सख्त था, आखिरी दम तक डट के रहा है और 1 इंच भी पीछे, ऐसा खबीस था। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, शाह जी फरमाया करते थे कि बंदा मोमिन होवे तो सिद्दीक़ अकबर जो होवे, तो काफिर होवे तो अबू जहल जो होवे। बंदा मोमिन होवे सिद्दीक़ अकबर जो होवे, तो काफिर होवे थे अबू जहल जो। क्लियर गल होवे, इधर उधर ना होवे, ला इलाहा वला इलाहा, कोड़ कोड़ इधर थे अंडा उधर, ना इधर का ना उधर का, ऐसा नहीं हो, क्लियर हो जो भी बंदा हो। बहरहाल अल्लाह ताला ने फ़तह अता फरमाई। इसके बाद एक कैदियों की कज़िये की बात है, लेकिन वो इंशाल्लाह अगले दरस में करेंगे, टाइम ज़्यादा हो गया। मदीना मुनव्वरा में ये ख़बर उस वक़्त पहुँची जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया की वफ़ात हो गई थी। अल्लाह की अजीब कुदरत, साहबा कहते हैं अब बदर जीतने की खुशी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का गम, ये मिली जुली कैफियत बन गई। इस्लाम एतदाल का दर्स देता है, ऐसा ना होता पहली खुशी है कुछ ज़्यादा ही ना हो जाए, उधर से अल्लाह ताला ने वो गम भी साथ दे दिया ताकि काम लेवल में रहे, बराबर रहे, एतदाल में रहें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन काफरों की लाशों को गड़े के अंदर डाल कर कहा था, हल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक्का,
हुण दसो रब का वादा सच्चा था या नहीं था? हमने तो अपने रब का वादा सच्चा पा लिया। ये वो पहला मार्का था, इसको कुरान ने यौमुल फुरकान कहा है। यौमुल, ये फ़र्क करने वाला दिन था। अल्लाह ने फ़र्क कर दिया कि मैं किसके साथ हूँ। अल्लाह ताला हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।